सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के मानस पुत्र देवर्षि नारद जी भक्ति के प्रमुख आचार्य कहे जाते हैं। उन्होंने जीवों पर अनुग्रह करके भक्ति तत्व का विवेचन 84 सूत्रों में किया है, जिसे नारद भक्ति सूत्र कहते हैं। इसमें यह दर्शाया है कि भक्ति ही भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन है जो सब युगों में सर्वमान्य है। इस युग के परमाचार्य भक्ति योग रसावतार जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने नारद भक्ति सूत्र में वर्णित विषयों की विस्तृत व्याख्या करते हुए विशुद्ध भक्ति का स्वरूप एवं उसके विभिन्न अंगों का पूर्ण निरूपण अपने प्रवचनों में किया है। आइए अब हम लोग भी श्री महाराज जी के मुखारविंद से निःसृत दिव्य वाणी का श्रवण करें। नारद भक्ति दर्शन के 5 सूत्रों की व्याख्या अब तक की गई। अब 6ठे सूत्र की व्याख्या प्रारंभ होगी। यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति, ये सूत्र है। यज्ञात्वा, जिसको जानकर, और एक पाठ और भी है एक पुस्तक में, यज्ञानात्, दोनों का तात्पर्य एक। यज्ञात्वा मत्तो भवति, मत्त हो जाता है वो भक्त। स्तब्धो भवति, शांत हो जाता है। आत्मारामो भवति, आत्माराम हो जाता है। जिसको जानकर, किसको जानकर? ये सूत्र कह रहा है जिसको जानकर, यज्ञात्वा, जिसको जानकर जीव महापुरुष बन जाता है और मत्त हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है, आत्माराम हो जाता है। पहले तो कहा यल लब्ध्वा, उसको प्राप्त करके। अब कह रहे हैं यज्ञात्वा। अरे लब्ध्वा उब्ध्वा तो आगे वाली बातें हैं। भगवान को प्राप्त करना, भक्ति को प्राप्त करना, ये तो अंतिम कक्षा की बात है। यज्ञात्वा, उसको जानकर। बहुत से भोले भाले ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि ये तमाम शास्त्र वेद की बातें, भगवान की बातें बताते हैं, इससे अपने को क्या मतलब? बहुत मतलब है। इसके बिना आपकी साधना अप होकर भी डाउन हो जाएगी। तत्व ज्ञान सर्वोपरि है। सिद्धांत बलिया चित्ते नाक और ओलस। गौरांग महाप्रभु कहते हैं आलस्य मत करो, सिद्धांत का ज्ञान प्राप्त करो, प्लस सदा उसको साथ रखो, नहीं तो फिर तत्व विस्मरणात् भेकीवत। सदा याद रखना चाहिए, तभी तो शत्रुओं का सामना कर सकोगे। रिवाल्वर जेब में है, एक आदमी झापड़ लगाए जा रहा है, अरे निकाल के डरा दो। अजी हमें याद ही नहीं रहा कि रिवाल्वर मेरी जेब में। अजीब पागल आदमी है आप। ऐसे पागल आदमी को रिवाल्वर का लाइसेंस ही नहीं देना चाहिए। जेब में रिवाल्वर है और थप्पड़ मुक्का से पिट रहा है
और कहता है मैं भूल गया। ठीक इसी प्रकार 1000 बार जिस बात को समझाया है मैंने आप लोगों को, फिर उसको भूल जाते, क्योंकि मनन नहीं करते। तत्व ज्ञान के विषय में गौरांग महाप्रभु ने इतनी बड़ी बात कही है, आपको सुन के आश्चर्य होगा। उन्होंने उनसे पूछा, किसी ने गुरु की पहचान बताइए सबसे बढ़िया, गुरु का लक्षण। तमाम संतों ने, शास्त्रों ने अनेक प्रकार के लक्षण बताए हैं, लेकिन गौरांग महाप्रभु ने एक लाइन में गुरु का लक्षण बताया सनातन गोस्वामी को। क्या? ये ही कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु होय। जो श्री कृष्ण तत्व को जानता है वही गुरु है। जानता है, प्राप्त कर चुका ये भी नहीं कह रहे। देखो कितनी इंपॉर्टेंस है तत्व ज्ञान की। आप लोगों ने यहां सुना होगा किसी प्रचारक से, एक बार राजा भोज के जमाने में एक शास्त्र वेद का प्रकांड विद्वान बहुत दरिद्री हो गया और लड़की की शादी आदि के अनेक कार्य उसके भार उसके ऊपर थे, तो उसने कहा आप चोरी करना चाहिए। बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तत्व ज्ञान भूल गया शास्त्र वेद का, और राजा के यहाँ चोरी करने चला गया। राजा भोज के यहाँ किसी प्रकार 420 करके अंदर घुस गया और रात हो गई, सब सो गए, राजा साहब भी सो गए, वो जाग रहा है। और जिस सामान में हाथ लगाता है वो विद्वान, शास्त्र वेद याद आ जाता है। सोना चुराऊंगा, ये तो सुवर्णस्ते जो है ये 5 महापापों में है। अरे मुझे नरक नहीं जाना है। चांदी चुराऊंगा, हीरा चुराऊंगा, राजा साहब के यहाँ यही सब तो है। जिस चीज में हाथ लगावे बस वेद शास्त्र याद आ जाए और हाथ को हटा ले। और जब चोरी करने गया तब तत्व ज्ञान भूल गया, तो राजा साहब के महल में घुस गया और घुसने के बाद रात में जब सामान उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो जिस सामान के लिए हाथ उठावे उसी में शास्त्र बोले ये पाप है इस चोरी से। अस्तु, रात भर यही नाटक करता रहा, उसने कुछ चुराया ही नहीं। लेकिन आप वो परेशान था कि बाहर कैसे जाए। इतने पहले राजा भोज के यहां प्रख्यात पूरे भारत के सम्राट, सवेरा हो गया। अब सवेरा तो होना ही था, तो सवेरे जैसा कि हमेशा का नियम था, बाजे गाजे बजने लगे। राजा साहब को जगाने के लिए पंडित लोग भी वेद मंत्र बोलने लगे, लड़कियां अपना म्यूजिक से अनेक प्रकार से जगाने का उपक्रम सब करने लगे। राजा साहब जाग गए। जागने के बाद अचानक उनके मस्तिष्क में आया, देखो मैं कितना भाग्यशाली हूं। चेतो हरा युवतया सुहृदोनुकूला सद्बांधवा प्रणय गर्भगिरश्च भृत्या बलगंति दंति निबहास तरलास्तुरंगा। देखो मेरे समान कौन होगा। और सैकड़ों स्त्रियां लड़कियां परम सुंदरी जान देने को तैयार हैं। कितने हमारे यार दोस्त जान देने को तैयार हैं। प्रजा कितने अनुकूल है हमारे।
हाथी चिघाड़ रहे हैं महल के सामने, घोड़े हिहिना रहे हैं। हाँ, क्या ठाठ है। मुझको जगाने के लिए सैकड़ों व्यक्ति इतना प्रयत्न करते हैं। वो पंडित उन्हीं की पलंग के नीचे लेटा हुआ था, डर के मारे कि अब निकले कैसे, राजा साहब पलंग छोड़ के जाएं कहीं, तब हिसाब बैठावे कुछ। वो सुन रहा था ये 3 लाइन और मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि क्या नश्वर वस्तु के लिए ये राजा साहब बड़े विभोर हो रहे हैं, और ये सब वस्तु जिसके भोग के लिए है वो शरीर अगले क्षण में रहे कि न रहे, राजा साहब को ये होश नहीं। ये समझते हैं ऐसे ही हमेशा रहेगा। तो चौथी लाइन वो बोल गया। 3 लाइन जब सुना उसने तो रहा नहीं गया उससे। तो उसने कहा, सम्मीलने नयनयोर नहीं किंचिदस्ति। हाँ, ये सब तो है, लेकिन आंख मुंद जाने के बाद, यानी मर जाने के बाद, नहीं किंचिदस्ति, सब 0/100। फिर तो कर्म साथ जाएगा। राजा साहब चौंके, कहां से आवाज आ रही है? आकाशवाणी ऊपर से होती है, नीचे से कैसे हो रही है? ये पाताल वाणी है क्या? राजा साहब ने फौरन अलार्म किया, नौकर चाकर भागे आए, भाई देखो कैसी आवाज है। पंडित जी ने कहा, आप तो पकड़े जाएंगे, बाहर निकलो। निकल आए। तुम कौन, कैसे यहां रात में रहे? उसने बता दिया साहब साहब, महाराज ऐसे ऐसे तत्व ज्ञान भूल गया था तो चोरी करने आए, लेकिन जब चोरी करने की बात आई तो तत्व ज्ञान साथ साथ रहा, चोरी कुछ की नहीं गई मुझसे। राजा साहब बहुत खुश हुए, उसको बड़ा इनाम दिया, लड़की वड़की की शादी वादी के अलावा और तमाम कुछ। तो तत्व ज्ञान यदि साथ रहता है तो आप लोग अपराध नहीं कर सकते। कोई भी आप गंदी बात सोच रहे हैं, श्याम सुंदर नोट कर रहे हैं और हम उनकी कृपा चाहते हैं। गुरु नोट करता है, हम उनकी कृपा चाहते हैं, और उनसे छल करके, छुप करके, प्राइवेसी रख करके ये अपराध करने जा रहे हैं। अगर तत्व ज्ञान याद होगा तो आप समझ जाएंगे, और वरना आप सब लोग समय समय पर महाराज जी को न बताना, महाराज जी को न बताना। क्या मतलब? मतलब ये हमारी प्राइवेट, हम दोनों की बातें हैं, ये उधर न जाए स्पिरिचुअल गवर्नमेंट में। 2 उपनिषद जन मंत्र एते तद राजा वेद। ऋग्वेद कहता है, अरे भाई तुम लोग जो प्राइवेसी रखते हो ना, वो सब नोट होती है उधर, तुम्हारी कोई प्राइवेसी नहीं चल सकती। तो तत्व ज्ञान बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बहुत समझो, बहुत गहराई से। अगर कोई तत्व ज्ञान होकर के मर जाए, अरे बड़ा भारी काम किया उसने। ये दृढ़ निश्चय जो है वही तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान का मतलब ये नहीं कि जो सुना वो याद हो गया, नहीं। दृढ़ निश्चय, फेथ, विश्वास, ऐसा ही है। भगवान सर्वव्यापक है, फैक्ट है, यह विश्वास आप लोगों में से किसी को नहीं है। डोंट माइंड, मैं सही बात कह रहा हूं, आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। भगवान सर्वत्र है, जिस क्षण में ये फीलिंग हो जाएगी बस काम समाप्त। अस्तित्वोपलब्धस्य तत्वभाव प्रसीदति। हम याद रख सकते हैं शब्दों को,
लेकिन हमारी जो अभ्यास की चीज है मनन करने की, वो लापरवाही की है, इसलिए वो तत्व ज्ञान भूल जाता है, ऐन मौके पर भूल जाता है। क्रोध क्रोधे कथन नुते, और महापुरुषों ने कहा है किसी पर क्रोध न करो, क्रोध पर क्रोध करो। क्रोध आते ही अगर ये हमें लाइन याद आ जाती तो नॉर्मल हो जाती। बड़े से बड़े अपराध करते समय भी हम संसार वालों के संपर्क में आकर के अपराध से बच जाते हैं। जा रहे हैं कहीं पर अंधेरे में किसी पाप के लिए, और पीछे से एक दोस्त आया, कंधे पर हाथ रख लिया, अरे यार कहां जा रहा है? कहीं नहीं, ऐसे घूम रहा था हवा खाने के लिए। देखो बच गया, अपराध से बच गया। तो अगर भगवान को सर्वत्र हम रियलाइज करें तो फिर अपराध का प्रश्न ही नहीं पैदा होता, गलत काम का प्रश्न ही नहीं पैदा होता, क्योंकि उनसे स्वार्थ है, उनकी कृपा चाहिए। तो तत्व ज्ञान परम आवश्यक है, इसमें लापरवाही नहीं करना, इसके महत्व को कम नहीं आंकना। हम वो तत्व ज्ञान नहीं कह रहे हैं प्रकृति क्या है, महान क्या है, अहंकार क्या है, पंचतन्मात्रा क्या है, पंचमहाभूत क्या है, राग द्वेष अभिनिवेश आदि की लंबी लंबी व्याख्या क्या है, ये नहीं। तत्व ज्ञान केवल 3। वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन, कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम 3 महाधन। बस एक संबंध जानो, एक अभिधेय जानो और एक प्रयोजन जानो। श्री कृष्ण से हमारा क्या संबंध है, पहली बात। और उस संबंध को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए, दूसरी बात। और क्यों करना चाहिए, एम क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, तीसरी बात। बस ये 3 तत्व ज्ञान परिपक्व हो, जितना अधिक परिपक्व हो उतने आप पास पहुंच गए भगवान के। संक्षेप में समझ लीजिए, संबंध, संबंध, सम उपसर्ग है और बंध धातु है, यानी सम्यक बंधन, यानी चारों ओर से बंधन, यानी परिपूर्ण बंधन, 100% बंधन, उसको संबंध कहते हैं। जैसे आपकी मां है, बाप है, भाई है, जीजा है, दामाद है, इसको आप कहते हैं हमारे संबंधी हैं, रिश्तेदार, नातेदार, संबंधी, रिलेटिव, ये सब बोलते हैं ना आप लोग। तो ये संबंधी शब्द जो है, ये क्या माँ बाप बेटा स्त्री पति में लागू हो सकता है, इस पर विचार कीजिए। और क्या श्री कृष्ण में लागू हो सकता है, इस पर विचार कीजिए और डिसीजन लीजिए। बिल्कुल। ये जो हमारा सबसे बड़ा नाता है माँ बाप से होता है। नंबर 1 माँ, नंबर 2 बाप। इसके बाद फिर भाई बहन, और बीबी तो बहुत दूर की है, कहां की वो है, कौन उसका माँ बाप है, वो तो 7 चक्कर लगाया, उन्होंने कहा है बीबी नाम रख दो इसका, वो तो जोकरी है। जितने भी रिश्ते नाते हमारे संसार में हैं, इनको हम अपना संबंधी इसलिए कहते हैं कि इनसे हमारे स्वार्थ की सिद्धि होती है।
स्वार्थ की सिद्धि होती है, एक बात। फिर ये हमारे संबंधी कब तक हमारा साथ देंगे, अनिश्चित। हम मां के पेट से बाहर आए, मां मर गई, होता है ऐसा, हजारों होता है। संबंध वो बेचारा समझ भी नहीं पाया मां क्या बलाय होती है, मां चली गई, 10 दिन बाद बाप भी मर गया। तो एक तो इन लोगों का संबंध इतना अनिश्चित है कि एक क्षण का भरोसा नहीं, एक क्षण का। और अगर बाई चांस पूरे जीवन भी आपका बाप जिंदा रहे, मां जिंदा रहे, भाई जिंदा रहे, बहन जिंदा रहे, आपके परिवार में 100 वर्ष में कोई मरे न, चलो मान लिया, तो आपके अनुकूल रहे, आपके स्वार्थ की सिद्धि करे, तब संबंधी रहेगा। वरना तो एक दूसरे को गोली मार देते हैं भाई भाई। तो एक तो इनका जीवन ही क्षणिक है, और अगर जीवन आपके जीवन के बराबर भी मान ले तो उसके बाद फिर अपना बाप अपने कर्म के अनुसार जाए, मां अपने कर्म के अनुसार जाए, भाई अपने कर्म के अनुसार जाए, तो अब अलग अलग अपना अपना हिसाब। यानी वो संबंध विच्छेद हो गया। जब तक वो था तब तक भी स्वार्थ के आधार पर ही संबंध था। कितनी आशाएं मां ने बेटे से की थी जब छोटा सा था बेटा, मेरा बेटा बड़ा लायक होगा, बड़ी सेवा करेगा, श्रवण कुमार के आगे निकल जाएगा। अब वही बेटा गाली देता है। अरे ऐसे निकृष्ट राक्षस बेटे माँ बाप को झापड़ भी लगा दे। लेकिन वो अभागे माँ बाप फिर भी उनसे प्यार करते हैं, ये उससे बड़ा आश्चर्य है। उसको संबंधी मानते हैं। तो संसार में हमारा कोई संबंधी हो ही नहीं सकता। आज हमारा एक बाप है, मरने के बाद दूसरा बाप बना, फिर एक गधा बाप बन गया, फिर एक कुत्ता बाप बन गया, फिर एक बिल्ली। जिस जोनी में जाएंगे कोई न कोई बाप बनेगा। अनंत बाप हो चुके, अनंत माँ, अनंत बीबी, अनंत पति, अनंत बेटा बेटी, भाई बहन सब हो चुके। कति नाम सुता न लालिता, कतिवाने बधूर भुंजी, वनुते कहाँ हो वनुताश्च वावयम् भवसंग खलु पांथ संगम। ये तो पथिकों का संग है। ट्रेन में सब पथिक बैठते हैं, जिसको जहां जाना है बैठे, फालतू बैठे हैं। आप कहाँ जाएंगे? अच्छा, क्या काम करते हैं? अच्छा अच्छा, हाँ, वो उसके हाँ में हाँ मिलाता है, वो उसकी हाँ में गलत बात बोले तो भी जी जी जी। अब स्टेशन आ गया एक का, तुमने कहा साहब नामगंज आ गया, मैं तो साधना में जा रहा हूं। अरे साहब ऐसा गजब करते हैं आप, यहाँ कैसे उतरेंगे? अरे इलाहाबाद चलिए हमारे साथ। नहीं साहब हम इलाहाबाद कैसे जाएंगे, हमको तो आज पहुंचना है, आप चलिए ना हमारे साथ, साधना कीजिए। मैं साहब भगवान में फेत नहीं रखता, तो फिर मैं इलाहाबाद में फेत नहीं रखता, आप जाइए। जिसका स्टेशन आ गया उतर गया। वो इतनी देर की जो प्यार की बड़ी बड़ी बातें हो रही थी सब समाप्त। बस ऐसे हिसाब किताब सब जीवों का है, जिनको हम संबंधी कहते हैं। माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति। धृतराष्ट्र जिंदा है, सब संतान मर गई, अकेला जिंदा है। धृतराष्ट्र ने भगवान से पूछा भी, क्यों जी मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था,
संसार में 2-4 बच्चे भी किसी के होते हैं तो एक आध तो बचता है बुढ़ापे तक, सब नहीं मर जाते। और 100 बच्चे और सब के सब समाप्त। भगवान ने कहा भाई ऐसा है कि ये पाप वगैरह जो है ये एक जन्म की थ्योरी नहीं है हिंदुओं के यहाँ, अनंत जन्म बीत चुके। तो तुमको अनंत जन्म के अपने कर्मों का स्मरण है क्या? 4 जन्म की उसको याद थी, 4 जन्म की। तो उन्होंने कहा आप बताओ अनंत जन्म में 4 जन्म निकालो तो क्या बचेगा? अरे अनंत से अनंत निकालो तो अनंत बचेगा, ऐसा गलत है। तो संसार में हमारा जितना भी संबंध है ये सम नहीं है, बंध है खाली। सम माने सम्यक, सम्यक माने परिपूर्ण। परिपूर्ण कहां हुआ? और 2-4 10 दिन महीने साल का जो है भी वो भी दिन रात टक्कर, ये कौन सा संबंध हुआ जी? सवेरे तो लगा के संबंध हुआ, दोपहर को उल्टा हो गया, गाली गलौज शुरू हो गई। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि हम तो अपने स्वार्थ के लिए संबंधी मानते हैं किसी को, और वो भी आपको संबंधी मानता है अपने स्वार्थ के लिए। और दोनों का जब स्वार्थ है और दोनों एक दूसरे से कहते हैं मम्मी मैं तो तुम्हारे लिए ऐसा चाहता हूं, और मम्मी कहती है बेटा मैं तो तेरे सुख के लिए ऐसा चाहती हूं, और वास्तव में दोनों का उल्टा है हृदय, अपने अपने मतलब के लिए है प्यार। तो ये संबंध भी केवल देखने का है, भीतर तो सदा झगड़ा। ये तो एक्टिंग करके संसार में लोग जिंदा हैं। फैक्ट अगर सब बाहर आ जाए, सारा संसार टकरा के समाप्त हो जाए 24 घंटे में। तो संसार के जितने संबंध हैं उनका क्रम संक्षेप में गधे की अकल से समझिए। पड़ोसी से अधिक हितैषी नौकर, नौकर से अधिक हितैषी दोस्त, दोस्त से अधिक हितैषी माँ बाप बेटे, और उससे अधिक स्वार्थ और हमारे हितैषिता का ध्यान रखने वाली स्त्री पति, ये सब हमारे संबंधी हैं। और उन सब से अधिक हमारा जो संबंधी है वो है शरीर। अपना शरीर अपना है, हाँ ये तो असली अपना है, ये तो खिलाफत नहीं कर सकता अपनी कभी, अपना शरीर है। दूसरे को देखकर, उसके शरीर को देख करके हम कितना ही नुक्ताचीनी करें, वो लंबा है, वो लंबी है, वो ठिगना है, वो ठिगनी है, वो काला है, वो काली है, उसकी नाक आंख कान ऐसी है, लेकिन अपने आप शरीर को जब शीशे में देखता है क्या बात, भगवान के बाद मेरे नंबर है। सब पूरे संसार के लोग अपने शरीर में सबसे अधिक ममता है, हा? लेकिन वो शरीर भी साथ छोड़ देता है अपना, ये शरीर भी साथ छोड़ देता है। समय आ गया तो शरीर रख दो, यहीं यहीं बनाएगी इतने शरीर, मां के पेट में शरीर बना था ना, हाँ तो यहीं छोड़ जाओ। ये 5 मटेरियल तत्वों से शरीर बना है, उसी में जाएगा, अपने रीजन में मिलेगा। पृथ्वी में पृथ्वी, जल में जल, तेज में तेज, वायु में वायु, आकाश में आकाश। एक बढ़िया नाटक है यो चक्र, चक्राकार। आप लोगों के शरीर और आप लोगों के शरीर की गंदगी से खाद बनती है,
मरने के बाद भी, पहले भी। फिर उस खाद को हम डालते हैं अनाज में, गेहूं वगैरह में, फिर गेहूं वगैरह की पैदावार होती है, फिर उसको हम खाते हैं, फिर उसका रस बनता है, फिर रक्त, फिर मांस, फिर मैदा, फिर हड्डी, फिर मज्जा, फिर बीज, फिर बीज से फिर वो शरीर बना बच्चे का, बाप के बीज और माँ के रज से वो बच्चे का शरीर बना। वो शरीर समाप्त हुआ, फिर मिला उसी पृथ्वी में, फिर उसी पदार्थ को हमने खाया और फिर उससे बीज बना। एक क्रम चला आ रहा है। ये शरीर का हाल है। ये बेचारा क्या संबंधी होगा। और फिर इसमें भी 50 प्रपंच है। आज इधर दर्द है, कल उधर दर्द है, उसकी केयर करो, डॉक्टर के पास जाओ। हम ही उसकी गुलामी करें, वो हमारा क्या हित करेगा। इसलिए संसार में कोई संबंधी नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि हम जिससे अपना कल्याण चाहते हैं, अपना सुख चाहते हैं, अपना हित चाहते हैं, वो बेचारा यही नहीं जानता कि हित है क्या, तो क्या हित करेगा हमारा। भगवान राम ने एक बार लेक्चर दिया अयोध्या में। एक बार रघुनाथ बुलाए, और सब पब्लिक आई और वहां लेक्चर दिया। त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, भज ही मोहि सुर नर मुनि नायक। तुम्हारा रिश्तेदार केवल मैं हूं, राम कह रहे हैं। ये संसारी तुम्हारे फिजिकल माँ बाप बेटा स्त्री पति नहीं है। सच पूछो तो ये लोग हितैषी नहीं है और तुम्हारे हित को नष्ट करने पर तुले हैं। कोई घर में आपके ईश्वर की ओर चले तो सारे घर के लोग हाँ 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 हाँ, योग क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, राधे राधे बोले जा रहा है। क्यों, आपने तो भेजा था मन कर उसको, भेजा तो था, लेकिन इसलिए थोड़ा भेजा था कि दिन रात राधे राधे करे। अरे थोड़ा सा अपने मन में कर ले। अब वो बहन भी पीछे पड़ी है, भाई भी, बाप भी, माँ भी, और फिर भी नहीं मान रहा है वो लड़का। तो चलो उनके गुरुजी के पास खबर लेते हैं उनकी। लो, अरे गुरुजी क्या करेंगे भाई। अरे गुरुजी ने क्या किया है, उन्होंने तो एक शास्त्र वेद की बात बता दी। मानना तो जीव के ऊपर निर्भर है। अगर गुरुजी के हाथ में होता तो सारे विश्व को न उठा ले जाते वो लोग। तो बताओ काहे के हितैषी है, ये तो शत्रु है। इसलिए कहा था तुलसीदास ने मीरा से कि तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही, जाके प्रिय न राम बई देही। तो संसार के जितने भी नातेदार हैं, इनको हित का ही पता नहीं है, तो हमारा हित क्या करेंगे। एक अंधा दूसरे अंधे को क्या मार्गदर्शन कराएगा, सीधी सी बात। तो और भगवान से हमारा जो संबंध है वो अनाद्य अनंत नित्य है। हम उनके अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन चिन्मात्रम श्री हरेरंशम। हम उसके अंश हैं और पुत्र भी हैं। अमृतस्य वै पुत्रा। अरे पुत्र ही क्यों, एको हवै देवो नारायणो माता पिता भ्राता सुहृद गति, वेद कह रहा है। वो हमारा सब कुछ है, भी नहीं ही। आत्मा है न हम। हाँ, बात ये नंबर 1 ज्ञान, हम आत्मा है, शरीर नहीं।
जब ये बात आप मान लेंगे तो फिर मां क्या, बाप क्या, भाई क्या, बहन क्या, बीबी क्या, संसार क्या, सब खत्म, क्योंकि हम शरीर है ही नहीं। ये तो शरीर संबंधी लोग हैं। अरे भाई, आपका अपना बेटा है, हाँ, और एक वो बहन का बेटा है, वो भाई का बेटा है, वो पड़ोसी का बेटा है, ऐसा आप बोलते हैं ना, उसका बेटा है। आवारा हो गया, हो जाने क्या करना, अपना का बिगड़ता है। अपना बेटा तो ठीक है, अपना बेटा। जैसे शरीर को मैं मान करके अपने बेटे में ममता रखते हैं, ऐसे आत्मा को मैं मानो तो फिर शरीर के विषय में तुम्हारा कोई टेंशन ही न रह जाए। खत्म, हम शरीर है ही नहीं। तो भगवान से हमारा सब संबंध, लेकिन हम जानते नहीं, हम जानते नहीं। एक कथावाचक लोग दृष्टांत देते हैं बड़ा अच्छा, कि एक बाप ने किसी गलती पर बेटे को डांटा, जो एक झापड़ लगा दिया, तो बेटा ने इतना फील किया उसने कि वो भाग गया घर छोड़ के, और बाहर गया और बहुत परेशान हुआ। फिर उसके बाद कुछ काम धाम मिला और बहरहाल उसके बाद 2 लाखों कमाया भी। तो जो खूब कमा लिया, जवान हो गया, तो उसने कहा आप चलना चाहिए, हम बाप को ये बताना चाहते हैं कि हम भी कुछ बन सकते हैं। आपने घर से निकाल दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ हो ही नहीं सकते। इस रुआब में जा रहा था, तो जिस अपनी कार से जा रहा था वो रास्ते में फेल हो गई, तो एक शहर में धर्मशाले में रुक गया कि कार बन जाएगी तो सवेरे चलेंगे। उसका बाप उसके प्यार में हाफ मैट की अवस्था में कभी रोए कभी चिल्लाए, अकेली संतान थी, आसक्ति बहुत थी। तो उसी धर्मशाला में वो भी आके ठहरा था, वो हाफ मैट बाप भी, और दोनों के कमरे अगल बगल। लेकिन बाप ये नहीं जानता कि ये मेरा बेटा है, बेटा ही नहीं जानता कि मेरा बाप है। तो बाप रात में कभी रोवे, कभी कुछ करे, कभी हरकत करे, कभी बाहर आवे, कभी भीतर जाए। तो लड़के को बात डिस्टर्ब हुआ, ये बड़ा आदमी हो गया था लड़का, कोठी काल जिसकी हो जाती है जरा शान भी हो जाती है। तो उसने बुलाया धर्मशाला के मैनेजर को, उसने कहा क्या पागलों को ठहरा लेते हो तुम यहां पर, और रात भर हम सो नहीं पाए। तो बाप सुन रहा था, उसने कहा ज्यादा बात नहीं करना, वो झापड़ देंगे कि। अब दोनों में बातचीत बढ़ती जा रही है। इतने में उसके लड़के ने कहा, जानते हो मैं ठाकुर हूं। तो बाप ने कहा मैं भी ठाकुर हूं। हाँ, कुछ कुछ बात मिलने लगी। इसके बाद बात करते करते, गाली गलौज करते करते अपने बाप का नाम ले लिया उसने, लड़के ने। मैं उनका लड़का हूं जिन्होंने अपने बच्चे की परवाह नहीं की और झापड़ लगाकर घर से निकाल दिया था। आप बाप के दिमाग में आया, अरे ये तो मेरा ही बेटा है। अब उनकी आंखों में वो गुस्सा और लड़ाई झगड़े के बाद खत्म होकर के प्यार आ गया। बच्चे को भी आश्चर्य हो रहा है कि ये पूरा पागल है, अभी तो लड़ रहा था, अब देखो बड़े प्यार से देख रहा है मुझको। फिर उसने जब बेटा कह के हाथ फैलाया तो लड़के ने कहा अजीब पागल आदमी है, अरे पता नहीं मुझको चिपटाने में कहीं काट खाए कुछ करे, पागल आदमी क्या भरोसा। तब बाप ने कहा कि बेटा मैं वही बदनसीब बाप हूं, उस गांव का रहने वाला, और तेरे लिए मैं पागल हो रहा हूं। अच्छा, आप दोनों मिलके एक हो गए। ठीक इसी प्रकार हम लोग अनादिकाल से भगवान से बहिर्मुख हैं, पीठ किए हुए हैं,
भूले हुए हैं। लेकिन अगर कोई महापुरुष हमको बता दे, ये है तेरा, ये नहीं है, समझ ले, तू तो महाप्रलय में पेंडिंग में पड़ा था। हाँ, ये तेरा जो रिश्तेदार है, इसी ने ये संसार बनाया, तुझको भी प्रकट किया, मां के पेट में तेरी रक्षा की, और पैदा होने के बाद मां के स्तन में खाने का प्रबंध भी किया तेरे लिए, फिर संसार में तमाम धन धान्य वगैरह का प्रबंध किया, फिर तेरे अंदर जो चेतना शक्ति है, जो बुद्धि में मन में तत्त कर्म करने की शक्ति है, यही दे रहा है। जन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। ये इंद्रिय मन बुद्धि में जो शक्ति हमको मिली है, ये भगवान के द्वारा मिली है। वो इतनी हेल्प कर रहा है हमारे भुला देने पर भी। हाँ, हम बेवकूफ है, वो तो सर्वज्ञ है, वो क्यों गलती करेगा? वो तो अपना संबंधी मानता है, इसलिए हर क्षण सदा सर्वत्र हमारे साथ रहता है। साथ एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। वही एक भगवान अनंत जीवों में अनंत रूप धारण करके उसको शक्ति भी देता है कर्म करने की, और अंदर से धक्का भी देता है। धक्का है, गलत काम है, मत करो, नहीं करेंगे, अरे कह रहे हैं मत करो ना, नहीं करेंगे, करो। एक बार सब आप लोगों को गलत काम करते समय धक्का लगता है भीतर से, मैं चोरी कर रहा हूं, है तो पाप, लेकिन करूंगा। यानी वो अंदर बैठा हुआ हमारे कर्मों का फल भी देता है, कर्मों को भी नोट करता है, इंद्रियों में तत्त शक्ति भी देता है, और जहां जहां हम जाते हैं साथ रहता है। यहां तक कि सैकड़ों गाली देने वाले शिशुपाल रावण के लिए भी उसने ये नहीं किया कि तुम हमारे इस पृथ्वी का पानी पियोगे तो जहर बन जाएगा, बेटा पानी पियो चलो। इसी पृथ्वी का वो पानी पी रहा है, अन्न खा रहा है, इसी वायुमंडल में घूम रहा है, इसी आकाश में विचरण कर रहा है वो रावण कुंभकर्ण सब, और भगवान ने दुश्मनी नहीं की। संसार में जरा सी गड़बड़ करे कोई, माँ हो, बाप हो, बीबी हो, बेटा हो, गेट आउट। तो हमारा पूर्ण संबंधी है, यानी हमारे विपरीत भाव में भी वो अनुकूल रहता है। इससे बड़ा और क्या संबंधी कोई होगा? हमारे संसार के संबंधी जो टेम्परेरी है, वो भी तभी तक जब तक अनुकूलता रहे। एक सेंटेंस खाली बोल दे खतरनाक, बीवी पति को, पति बीवी को, बेटा बाप को, बात देखो कांड कांड खड़ा हो जाए। तो भगवान से अपने संबंध को ठीक ठीक समझना। तो प्रत्येक अंश अंशी का दास होता है, अस्वाभाविक प्रवृत्ति होती है अंशी के प्रति। जैसे अग्नि की, अग्नि ज्वाला की सूर्य की ओर प्रवृत्ति होती है, जैसे जल प्रवाह की समुद्र की ओर प्रवृत्ति होती है, ऐसे ही अंश की प्रवृत्ति अंशी की ओर है। इसीलिए तो हम लोग भगवान संबंधी आनंद, ज्ञान और सत्ता, अनंत जीवन चाहते हैं, हमारा नेचर है। तो इस संबंध को हमें जानना है प्लस मानना है। जानना भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन असली जानने का मतलब मानना, और सदा मानना, सर्वत्र मानना।
हमारा भगवान से संबंध। फिर उस संबंध में गड़बड़ कैसे हुई, उस संबंध में फिर कैसे हम अपने को प्रवेश करा करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ये सब ज्ञान इसके बाद और भी आवश्यक है। वो भी मिलेगा कल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।